हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रैक्टिस सीट नंबर 1, यानी कि जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो भी इंडिया एंड एयरफोर्स के स्टूडेंट के लिए जो भी इंडिया एंड एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। बेसिकली मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका जो लेवल होगा इंडिया से थोड़ा ऊपर ही होगा, और एयरफोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं इसे बिल्कुल देख सकते हैं। उनको देखने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो इंडिया वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल देखें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम लगा हुआ है एयरफोर्स का, तो एग्ज़ाम का भी अता पता नहीं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट ही नहीं आए हैं। हो सकता है अगर रिजल्ट आ भी आता है, क्योंकि 1 साल होने वाला है 8 जुलाई से, अगर रिजल्ट आ जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात, तो वैकेंसीज भी आएंगी, तो आपके लिए सीट बहुत फ़ायदामंद करेगी। और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। और इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए मैथ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिना मैथ स्ट्रांग के आप सिलेक्शन जल्दी से नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप 50 के ऊपर भी स्कोरिंग करते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा मैथ में। 120 में अगर 50 क्वेश्चन के ऊपर आप सही करते हैं तभी समझिए मैं इंडिया के लिए एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अगर आप 50 से नीचे, आपके 50 क्वेश्चन से अगर आप नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ लिए आप में कहीं ना कहीं कमी है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आपसे वैल्यू दी गई, पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसी का मान पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1/2x, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1/x स्क्वायर, डी ऑप्शन है 2/x। जिसको ये क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो की स्पीड तेज करके भी देख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट को जो है लेकर चलता हूँ। तो चाहे जिसको नहीं भी आता तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही मैं जो लगभग कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास डाल दी, 1-2 कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं और 1-2 प्रैक्टिस क्लासें भी मैंने डाली है, उनको आप देख लीजिए। 8 से 9 क्लासें मैंने करा दी है वहाँ पर। अभी और भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आएंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा मैं जो टॉपिक लूँगा उसे बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ूंगा, क्योंकि इंडिया में फिर उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। क्या दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। मैथ में क्वेश्चन लगाने से पहले आप जैसे आंसर देने से पहले क्या किया करिए, आप उस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करिए, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो आपने कहा ये क्वेश्चन जो है क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। आपने 2 फार्मूले पढ़े, कौन कौन से पढ़े हैं फार्मूले, तो आपने कहा हमने 2 फार्मूले पढ़े। एक तो फार्मूला ये पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इजिकल टू 1 होता है। और दूसरा फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि साइन इनवर्स को अगर हम सिंगल कॉट में बदल लें तभी इसका आंसर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। साइन इनवर्स को सिंगल कॉट में बदलने का फार्मूला का, जिसे फार्मूला आता है तो डायरेक्ट मार दे, नहीं आता है तो आपको बनाना भी आता होगा कि मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स में कैसे बदलोगे सिंगल। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या लीजिए, थीटा, यानी कि एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से बताऊँ कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, x 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जो इसका बेस आएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या आएगी वैल्यू, कॉट थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स आ जाएगी। ये कॉट थीटा की हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। जब ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी तो आपसे इसने पूछा क्या गया है, तो आप यहाँ से थीटा इजिकल टू क्या निकाल सकते हो, कॉट इनवर्स, क्या निकाल सकते हो, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हम लोग डाल सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यहाँ से भी आंसर निकलेगा। पर इसका जो थोड़ा अच्छा तरीका, जो थोड़ा हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, उसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से बताइए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। थीटा की जगह पर उसने क्या लिख दिया है, साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लगा दीजिए 1 प्लस
कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा की जगह पर क्या कर दोगे साइन इनवर्स एक्स -1 से +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर। साइन इनवर्स को कॉसेक में अगर मैं कहूँ बदल दो तो आप क्या कहेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। तो देखिए यहाँ पर 1/x का स्क्वायर आया क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है स्क्वायर, तो 1/x² आंसर आ गया। इससे थोड़ा लेट होगा, इससे बहुत ही आप फास्ट कर ले जाएंगे, तो ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड पर बताते हैं कि कितना आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है cot इनवर्स 3 इज इक्वल ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 16। आपको इन्हीं में से तो आप सीधा सिंपल क्या करिए यही वाला फार्मूला लगाइए। कौन सा आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताइए यहाँ से हम क्या इसकी वैल्यू से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी पड़ जाए तो क्या आएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगी। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पर लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर। अच्छा हम बदल क्यों रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर tan दिया तो थोड़ा आसानी से हम उस वाले फार्मूले से निकाल पाए। अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए। tan इनवर्स 2 प्लस कि अगर मैं कहूँ वैल्यू निकालो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी 1 + cot स्क्वायर थीटा, याद है 1 + cot स्क्वायर cot इनवर्स 3 ये आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस tan आप बताइए ये क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स x क्या होता है, आप कहेंगे x होता है। cot इनवर्स x क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फार्मूला tan इनवर्स x क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा cot इनवर्स यानी कि 3 का स्क्वायर, तो आप इसको कर दें 2 + 4 + 9 यानी कि 15 इज द राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत बेसिकली क्वेश्चन था, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ आपको, जो है एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आ चुका, आप बस फार्मूले याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा आसानी से खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मैं पहले इस बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। तब तक आपको अगर नोट आउट करना हो कोई क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, या फिर जिस समय हम मैं रफ कर रहा हूँ तो इसको आप क्या करिए वीडियो में काट दिया करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप काट करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाया करिए जहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन सीट में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, थोड़ा सूख जाए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 साइन इनवर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे तो आप बहुत फास्टली बता सकते हैं। x √1 - x प्लस √x 1 - x स्क्वायर। अगर आपको इस PDF चाहिए हो कि आपको इसका ये PDF का प्रिंट चाहिए हो तो आप क्या करिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इसका लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शन और सही से क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं। देखिए 1 - x स्क्वायर, तो यहाँ पर बताइए फार्मूला किसका, तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बता दीजिए क्या होता है। तो आप कहेंगे इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर, यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है। देखिएगा ये सेम इसी तरीके से लिखा है, x भी लिखा, पर यहाँ 1 - y स्क्वायर की जगह पर सिर्फ 1 - x लिखा, इसीलिए उसने y की जगह पर क्या लिख दिया √x। इसका मतलब ये फार्मूला ही लिखा हुआ, किसका फार्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √x का फार्मूला ही लिखा हुआ। तो ये ऑप्शन राइट हो जाए, यही ऑप्शन दिया भी था, ए ऑप्शन यही था हमारा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो बहुत बेसिकली क्वेश्चन था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि बताइए कॉस इनवर्स, इस प्रकार से देता कॉस इनवर्स x √x,
इस प्रकार से दे देता, और क्या कहता माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताइए फार्मूला, अगर यहाँ पर रूट एक्स तो ये बताइए किसका, तो आप कहेंगे ये जो फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का फार्मूला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता तो माइनस का फार्मूला बन जाता। इस टाइप के आप लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे से आपको याद होने चाहिए। एक एक फार्मूला जो है जितना अच्छे से आप याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको 2 महीने क्वेश्चन का दे, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा आपको अगर एक्स रूट एक्स को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस यानी कि 3/2, और यहाँ पर एक्स रूट एक्स ना लिखकर कभी कभी क्या देता है एक्स की पावर 3/2 करके भी दे देता, तब भी आंसर यही राइट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, किस टाइप से क्वेश्चन बना कर देता है, ये आपको ही समझना पड़ेगा और आपको वहाँ निकालना पड़ेगा। ये किसका कभी भी इस टाइप की कंडीशन दिखे तो आप समझ जाना कि ये फार्मूला जो बन रहा है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का ही फार्मूला बन रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है हर क्वेश्चन पर, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता। जिसको ये क्वेश्चन आते हो वो प्रैक्टिस स्पीड में करना चाहता तो वीडियो की स्पीड तेज़ कर लीजिए और दे दनादन देखते हुए चले जाइए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की आपसे क्या पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है, और आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 माइनस 1/4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1/5। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इसको हम कैसे करें। अच्छा कुछ स्टूडेंट होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, सिंगल साइन इनवर्स में ही चेंज करने की कोशिश करेंगे जो क्लास 12th में पढ़कर आते हैं। बट आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन जल्दी टाइप का हो जाए, आपके पास समय बहुत कम होता है, टाइम यानी कि बहुत ही मिनिमम, जो एयरफोर्स में तो ना के बराबर टाइम मिलता है। तो आप क्या करिए, इस साइन को इस तरह भेज दीजिए। देखिए हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम इस वाले साइन को अगर हम यहाँ पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स 1। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ से π/2 बाहर आ जाए, कौन वाले फार्मूले से, साइन इनवर्स साइन एक्स आपने क्या पढ़ा है, एक्स ही तो पढ़ा है, इस वाले फार्मूले से इसकी वैल्यू ये निकल करके आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, π/2 आ गया। अब साइन इनवर्स 1/5 जी, इस कॉस को इस तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि कॉस π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो बताइए हमने आपको एक और फार्मूला बताया, क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। इस वाले फार्मूले को भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछा। तो बताइए जहाँ पर लिखा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिखा है, जहाँ पर लिखा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम साइन वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ना, कॉस को इस तरफ भेज देंगे तो देखिए यही बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स ही तो होगी। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 1/5 यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आपका आंसर आ जाएगा, 1/5 जो होगा इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती से सी लिख गया, डी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी, चलो कोई छोटा क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ दिया गया है π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स जो है लेस देन किससे है, 3π/2 से है, और दिया गया देन आज से जो क्वेश्चन पूछा है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू
क्या पूछा गया, इज इक्वल टू, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या होगा क्वेश्चन। तो आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके सामने x, सेकेंड ऑप्शन जो है आपके सामने -x, थर्ड ऑप्शन जो है पाई प्लस x, और जो डी ऑप्शन है आपके सामने क्या है, पाई माइनस x। ये इतने ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जो x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, पाई/2 को मिला या 3π/2 इनके बीच की हो, या फिर 3π/2 और π/2 हो। तो आपने कहा साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, तो ये तो आपको पता होगा साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है क्या होती है, -π/2 से π/2। इसी के बीच होता है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते थे x, जब इसके बीच वैल्यू होती थी तभी तो x निकालते थे। अगर इससे वैल्यू बाहर चली जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, इसमें कुछ घटाते थे या फिर जोड़ते थे, पाई में घटा देते थे या π/2 में, जिससे बनता था 2π में घटा करके, जिससे जहाँ पर बनता था वैसे हम करने की कोशिश करते थे। पर यहाँ पर जो है 90 और 217 के बीच वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा आप π/2 से ऊपर कोई वैल्यू डालेंगे इसमें, यानी कि π/2 के ऊपर यानी कि 3π/2 ही आप इसमें डालिए, तो क्या ये वैल्यू इसकी रेंज के बाहर नहीं जा रही π/2 से, यानी कि 90 से ऊपर जा रही है। तो आप कहेंगे अगर मैं π/2 डालूंगा तब तो चलेगा, पर इसमें π/2 के ऊपर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी क्या होंगी, रेंज के बाहर होंगी। चलिए हम यहाँ पर डाल के देखते हैं। एक वैल्यू लिखा हुआ है साइन इनवर्स, साइन हम डालते हैं x = 3π/2, जहाँ x है वहाँ पर क्या डालते हैं, 3π/2 डालने की कोशिश कर। अब ये वैल्यू रेंज के बाहर, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता था, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन क्या कर देते हैं, पाई। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया साइन इनवर्स माइनस साइन π/2। इसका मतलब हमें ये पता चला कि माइनस की π/2 वैल्यू यहाँ से बाहर आ रही, ये वैल्यू देखिए इसकी रेंज के अंदर आ रही है। तो मतलब पाई में जोड़ने पर भी बन रहा है, कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जो पाई में जोड़ने पर बनेंगी, यानी कि पाई में ऐड करने पर, और कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जो पाई में माइनस करें। जैसे मैंने कह दिया कि साइन x की वैल्यू आप इसके बीच देखिए क्या 120 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 120 को हम लोग लिख सकते हैं 2π/3 लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं, रेडियन में से यही तो लिख सकते हैं। तो आप इसमें डाल के देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो देखिए वहाँ पर क्या था 3π/2। अब इसको अगर मैं निकाल, तो ये भी अभी तो वैल्यू रेंज के बाहर, तो इसको मैंने कहा निकालूँ, तो आप कहेंगे साइन पाई माइनस π/2 कर देंगे। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिए लिखा क्या है, π/3, ये कर दीजिए π/3। अभी तो ये लिखा तो वही है, अब देखिए तो क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, यानी कि π/3 इज द राइट आंसर। अब ये वैल्यू बताइए 60 डिग्री इस रेंज के अंदर ये भी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों राइट होंगे। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, लिखना था कि सी और डी दोनों करेक्ट होंगे ऑप्शन। तो आप समझ गए हैं कि पाई में जोड़ने पर भी बनेगा, पाई में माइनस करने पर भी वैल्यू रेंज के अंदर ही जा रही, रेंज के मतलब कि बाहर नहीं जा रही। पाई में आप चाहे ऐड करिए या जुड़े, कुछ वैल्यू ऐसी आ रहे हैं जिसमें कि ऐड करने पर बन रहा है, और कुछ वैल्यू ऐसी आ रही है जिसमें माइनस करने पर बन रहा है, कि जो रेंज के अंदर ही लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू में। मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तब तक आपको अगर कोई क्वेश्चन छापना हो तो छाप लीजिए। नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन लिखिए, दिया हुआ इफ साइन इनवर्स x = थीटा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स y = थीटा माइनस बीटा, ये दिया हुआ है। आपसे वैल्यू पूछी गई है 1 + xy की वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछी गई, ये कंडीशन। तो आप क्या, हमने फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया क्या दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 दिया गया है। बी ऑप्शन आपके सामने दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। सी ऑप्शन दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारा डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या दिया गया है आपके सामने, थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, साइन थीटा प्लस
बीटा निकाल सकते हो, और वाई की वैल्यू भी इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी थीटा माइनस वाई की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी साइन थीटा माइनस बीटा निकल कर क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू। जब वाई की वैल्यू ये निकल आएगी तो बताइए इसको अब हम कर नहीं सकते हैं कि x भी पता चल गया y, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई 1 + xy की वैल्यू पूछी गई है, इसकी तो वैल्यू पूछी गई। तो बताइए x और y की हमें वैल्यू पता चल गई, बस आप वैल्यू डाल दीजिए, डालिए वैल्यू 1 + x की जगह पर आप क्या डालेंगे साइन थीटा प्लस बीटा, और y की जगह पर साइन थीटा माइनस बीटा ये डालेंगे। अब आप क्या करिए इन दोनों का फार्मूला ओपन कर दीजिए, साइन a + b का और साइन a - b का। तो क्या करोगे साइन थीटा कॉस बीटा यही प्लस कॉस थीटा साइन बीटा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा। दूसरा आप जो फार्मूला ओपन करेंगे कि साइन थीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस थीटा, ये दो फार्मूले। अब बताइए किसका फार्मूला दिखने लगा आपको, तो आप कहेंगे ये जो फार्मूला दिख रहा है इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b। तो देखिए एक ब्रैकेट में है a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या है a - b, यही तो है। तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका बन गया a² - b² का। बस लगा दीजिए फार्मूला, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस बीटा का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा माइनस में हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा साइन बीटा का स्क्वायर, ये कर दे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग साइन 1 की जगह पर अच्छा ये लिख सकते हैं कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर ओपन करिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब बताइए यहाँ पर कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो आप कहें यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 + कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि इस वाले से इसमें कॉमन कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकते हैं। जब इसको आप कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 - साइन स्क्वायर बीटा, ये बच जाएगा जब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे। ये क्या था साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने कॉमन किया था। जब आपने यहाँ पर इसको कॉमन किया तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन गया। अच्छा आप मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए इसमें, इस साइन का अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा। जब ये बन जाएगा अब देखिए फिर कॉमन मिलेगा हमें। अब यहाँ पर हमको फिर से कॉमन क्या मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए यहाँ इसमें कुछ कॉमन मिला तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन मिला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे जो इसकी वैल्यू होती है क्या होती है 1 होती है। कुछ तो बोला करो हाँ या ना, जहाँ पर बैठ करके बोला करो हाँ यही होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो साइन, तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज द राइट आंसर। कहीं ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाए। जो आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया हुआ, कहीं पर जगह बची है, चलो देखते हैं यहीं पर क्या दिया हुआ है। आपके सामने दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई, ये दिया गया। क्या दिया गया साइन इनवर्स y इजिकल टू दिया गया है π/2। आपसे वैल्यू पूछी गई है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया साइन इनवर्स x, यहाँ पर देखिए जो क्या दिया गया है साइन इनवर्स x जो दिया गया है,
ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था जो अभी बताया, जिसका आंसर निकल करके आ गया, इसको देख लीजिए। आपके सामने दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू, और वैल्यू पूछ रहा है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पाई बाई टू, 0 माइनस पाई बाई टू, नन ऑफ दिस। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन इनवर्स, रट्टा मत मान लेना कि इसकी वैल्यू यही आएगी जो साइन की दी है। साइन इनवर्स वाई इजिकल टू पाई बाई टू। अब देखिए इसको हम बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को। कौन से फार्मूले से, क्योंकि आपने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और प्लस यहाँ से कॉस साइन इनवर्स वाई की निकाल सकते हैं, क्या, इजिकल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। जब ये निकल करके आ जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इजिकल टू क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखिए ये कट जाएगा, इसका मतलब पाई बाई टू इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू ही आपका जो होगा आंसर राइट हो जाए, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपको अपने मन से करना और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, आपका इसका आंसर क्या निकला है। जो भी आपका आंसर है देख क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और इसको करने का प्रयास करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा ही दिया है। क्वेश्चन जो है द इक्वेशन ऑफ tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इजिकल टू दिया गया है tan 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 दिया गया है, हैज। आपसे ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बी ऑप्शन है आपके सामने यूनिक सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, और डी ऑप्शन होंगे 2 सॉल्यूशन। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ला, मैथ्स बाय अखिलेश यादव टेलीग्राम चाहिए, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ में दे दूंगा। आप कमेंट करके बता देना आपके, या मेल भेज देना अपना, तो आपको मैं मेल पर भी कर दूंगा, इसको ईमेल के द्वारा भेज दूंगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते चलना, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस, अगर डेली से 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलते हैं तो आपके 3 से 4 में आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला, तो वहाँ तक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। और मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन लाता हूँ बिल्कुल बेस्ड ऑन इंडिया एग्जामिनेशन, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चला रहा था, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, अच्छे अच्छे कराए थे। अभी और भी कराऊँ, तो उसमें 2 ही क्लासें प्रैक्टिस की हुई, अभी उसमें क्यूब रूट यूनिटी हमें पढ़ाना बच गया है, इनथ रूट यूनिटी 2 ही पॉइंट वहाँ पर पढ़ाने के लिए बच गए हैं। और वो अगर जब ये 2 पॉइंट पढ़ा दूँ लगभग, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ज्योमेट्री वो भी थोड़ा बचा हुआ है, पर वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपके एग्जाम के लेवल का लगभग वहाँ पर करा दिया गया, थोड़ा ही बचे हैं 2 पॉइंट, वो करा देंगे, आपका इंडिया के लेवल का लगभग वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप इंडिया का एग्जाम चाहे फिर जैसे दें, और कॉम्प्लेक्स नंबर की उस सीरीज़ को जिसने देख लिया उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो आप सभी इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैथ ओनली प्रैक्टिस से आती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतने ही अच्छा कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर रखा करो। जितना ज़्यादा आपका हाई ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर, अपने कॉन्फिडेंस को, जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आने लगते हैं, पहले कुछ ईजी करते हैं, फिर कुछ टफ करने लगते हैं, फिर उससे भी टफ क्वेश्चन करें, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है बूस्ट होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।